खबर गोवा से, जहां इस बार बीजेपी की कमान एक युवा के हाथ में है। मुख्यमंत्री, आपको बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में गोवा की दोनों सीटों पर अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जी मीडिया से बातचीत में प्रमोद सावंत कह रहे हैं कि गोवा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही वो कहते हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर एक बार फिर लोगों का भरोसा कायम रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सामान्य से मुख्यमंत्री का नाम लें तो निश्चय ही आपके जेहन में एक ख्याल आएगा। जी हाँ, आप सही हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का ही ख्याल आता है। अब उनकी थाती संभालने वाले प्रमोद सावंत जी हैं, जो कि वो भी बेहद ही साधारण से हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री पद पे आने समय कई जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों पर्रिकर जी के बाद में मैंने मुख्यमंत्री पद जो संभाला है, गोवा में बहुत सारे इश्यूज हैं कि मेन करके एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन करना, माइनिंग इश्यूज है, टूरिज्म इश्यूज है और एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज है। ये सभी इश्यूज लास्ट एक महीने से मैं सभी जो इश्यूज देख रहा हूँ तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मालूम है 100% मैं कामयाब हो जाऊँगा। मेरी कोशिश है कि सभी के सभी इश्यूज आते वक्त के साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरीके से चुनाव भी है, चुनाव में कई सारे मुद्दे भी हैं, जिस चुनाव के मुद्दे को लेकर गोवा के 2 संसदीय क्षेत्र और खास करके विधानसभा के बाई इलेक्शन भी है, उन मुद्दों को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं और क्या क्या है? गोवा में 2 लोकसभा सीट्स हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, और 4 विधानसभा का चुनाव है। हमें कॉन्फिडेंट है कि दोनों लोकसभा के सीट और चारों विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं। पूरी कोशिश लास्ट एक महीने से मैं खुद और हमारे पूरे पार्टी के सभी नेता, सभी एमएलए हैं, सभी बाकी पार्टी के नेता सभी कोशिश में लगे हुए हैं और हमें लास्ट वक्त की तरह इस वक्त भी हमें दोनों सीट मिल रहे हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, क्योंकि सिटिंग एमपीज हैं और जिन्होंने काम किया है वो पूरा काम लोगों की तरफ लोग देखते हैं। और जो विधानसभा का चुनाव है वो चारों के चारों विधानसभा चुनाव हम इस बार जीत रहे हैं। आमतौर पे जिस तरीके से विकास के मुद्दे को लेकर ही पूरे देश में इस बार का चुनाव है, क्या गोवा में भी वही मुद्दे हैं? क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी कई समस्याएं हैं, उन चीजों को लेकर भी कई बातें हुई हैं। डेफिनेटली बाकी देश में जिस तरह से है, people are voting for the development और the first time लास्ट 5 सालों में गोवा में जितनी डेवलपमेंट हुई थी वो 50 साल में कभी नहीं हुई थी। इसलिए सबसे बड़ा है वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मदद मिली है। तो डेवलपमेंट की बात गोवा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। आप जानते हैं, केरल के वायनाड में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा वोट मांग रही हैं। वहीं पर यह बयान आया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अगर कहते हैं कि वाराणसी से लड़िए तो उन्हें खुशी होगी, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा को खुशी होगी। चुनाव लड़ने की इच्छा एक बार फिर से जाहिर की गई है उनकी तरफ से वाराणसी से। आप जानते हैं, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तस्वीरें उस समय की जब एक शहीद के परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। Contesting from Varanasi, any decision on that? You will find out. I'll head to If my Congress president tells me to contest, I'll be happy to contest. तो अगर मुझे कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं तो मैं खुश हूं वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।